अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उन पार्ट्स के बारे में जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें हमने कॉर्नस प्यूबस के बारे में डिटेल में बात की, लेबिया मेजोरा के बारे में डिटेल में बात की, लेबिया माइनोरा के बारे में डिटेल में बात की, हाइमन के बारे में, क्लाइटोरिस के बारे में और यूरिथ्रा के बारे में डिटेल में बात की, एनस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले वेजिना। वेजिना जो क्या होती है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन से मसल से मिलके बनी हुई है, इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और उसके अलावा इसकी फिजियोलॉजी क्या है, यूट्रस क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनके कौन कौन से अहम फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वेजिना है जो ये फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है, जिसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, ये ऐसी ट्यूब है जो मसल्स की बनी हुई है, फाइब्रस मसल्स की, और इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू जहां भी पाए जाएंगे इनके अंदर ये खसूसियत होती है कि आप इनको अगर स्ट्रेच करें तो ये लेंथ ये मतलब इसको अगर खींचें तो ये लंबे हो जाते हैं, अगर छोड़ें तो फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो यही चीज वजीना के अंदर होती है। जो वजीना होती है, इसका जो अपर वाला पार्ट होता है, सबसे अपर वाला जो एंड होता है वो एनस के साथ जुड़ा होता है, और इसकी जो नॉर्मल लेंथ इस ट्यूब की होती है वजीना की वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये जो ब्लैडर होता है, जहाँ पेशाब है जिसको स्टोर किया जाता है, उसके पीछे होती है, और यूरिथ्रा और जो यूरिथ्रा है उसके भी पीछे होती है, और जो रेक्टम होता है, ठीक है, और एनस, रेक्टम और एनस जो होता है उसके ये पीछे मौजूद होती है, ये वजीना की लोकेशन। उसके बाद हम इंटरनल ऑर्गन में सबसे जो अहम ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूट्रस। यूट्रस क्या होती है? यूट्रस होलो पीयर शेप्ड ऑर्गन होता है। होलो का मतलब यह है कि ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है। पीयर शेप का मतलब इसकी जो शेप है वो नाशपाती की तरह की होती है, और ये जो हमारा पेल्विक गर्डर है इसके अंदर जो कैविटी होती है, जो खुला होता है, उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। पेल्विक गर्डर के अंदर, फीमेल के अंदर पेल्विक कैविटी होती है, यहाँ ये यूट्रस पाई जाती है। इसकी जो नॉर्मल विड्थ है, इसकी जो नॉर्मल चौड़ाई है ये 4.5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो नॉर्मल लेंथ है, जो लंबाई है वो 7 to 9 सेंटीमीटर होती है। इसको हम वोम भी बोलते हैं, बच्चेदानी भी बोलते हैं। जो जब एग है जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, तो जाइगोट एम्ब्रियो जो बनता है वो यूट्रस में आके बनता है, यूट्रस के अंदर आके उसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो यूट्रस उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती है, उसको जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसको प्रोटेक्शन है जो वो प्रोवाइड कर रही होती है। इसका जो यूट्रस का वेट होता है वो 30 to 40 ग्राम होता है, 30 से 40 ग्राम होता है। अब हम पढ़ेंगे कि यूट्रस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। यूट्रस के बेसिकली जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले है फंडस। ये यूट्रस का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इधर आप देखेंगे डायग्राम में तो ये सबसे ऊपर वाला जो डोम शेप का, गुंबद की तरह की शेप का आपको नजर आ रहा है, इसको फंडस बोलते हैं, और ये फ्लोपियन ट्यूब के साथ जुड़ा होता है। फ्लोपियन ट्यूब आगे हम जाके अगले जो लेक्चर है उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है बॉडी। ये यूट्रस का दरमियान वाला पार्ट होता है, जो दरमियान वाला पार्ट होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये इसका जो अपर पार्ट है वो फंडस के साथ जुड़ा होता है, और लोअर पार्ट जो होता है इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो सर्विक्स के साथ जुड़ा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ यूट्रस। जो बच्चेदानी है, वोम है, उसके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती है? बेसिकली 3 तरह की लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर। इसके बाद है मायोमेट्रियम, दरमियान वाली लेयर। इसके बाद आती है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो ये इसकी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये इसकी लेयर्स हैं जो यूट्रस के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आती है सर्विक्स। सर्विक्स जो होती है
ये जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, जो वजीना के साथ कनेक्ट होता है। सबसे लोअर पार्ट जो होता है सर्विक्स का, यूट्रस का सॉरी, जो बच्चेदानी है वोम है, उसका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं और वजीना के साथ ये कनेक्ट होता है। आज के लेक्चर में हमने जो बात की है वजीना के बारे में, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, यूट्रस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे और इस तरह हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।